श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक है 17वां। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। यहाँ नीचे की पंक्ति में उत्तरार्ध में 8 के बाद संधि है, था पे 8 होता है, तो उसके आगे माँ है। माँ की था पर बिंदी लगाएंगे आधा अक्षर निकाल के, और उसके बाद माँ में आ की मात्रा शेष बचती है, तो अहम आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार से ये पढ़ा जाएगा। तेषाम उन 4 जो 4 भक्त बताएं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। उन 4 भक्तों में ज्ञानी यानी कि प्रेमी भक्त जो भगवान से प्रेम करता है, पावन प्रेम जहाँ कोई मांग नहीं। नित्य युक्त मुझ में निरंतर लगा हुआ, मन से तन से हर प्रकार से क्रिया जो भी गति है, जितनी भी, वो सब प्रभु की ही ओर है, उसकी सारी गतियाँ। एक भक्ति ही, रा विसर्ग बन गया, तो यहाँ संधि है यहाँ पर। तो एक भक्ति ही यानी अनन्य भक्ति वाला, विशिष्यते वो श्रेष्ठ है, ज्ञानी यानी प्रेमी भक्त। प्रियो यहाँ पर प्रिया है, जब विसर्ग करता है तो इस प्रकार ओ की मात्रा लग जाती है, तो प्रिया यानी प्रिय हूँ ही माने क्योंकि ज्ञानिनो त्यर्थम, ज्ञानिनः ज्ञानी भक्त को, अत्यर्थम जो अवग्रह है वो आ है, अत्यर्थम अत्यंत, अहम मैं, सा माने वह, चा माने और, मम माने मुझे, प्रिय अत्यंत प्रिय। अर्थ पढ़ते हैं। उन 4 भक्तों में मुझको, उन 4 भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ, निरंतर बिना रुके बिना अंतर के निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला एक भक्ति यानी अनन्य भक्ति। उन 4 भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला
ज्ञानी यानी कि प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। पहले के श्लोक में चारों भक्तों में से ज्ञानी भक्त की विशेषता का विशद वर्णन किया और उसी को आगे और कहते हैं भगवान इस श्लोक में। महाराज जी कहते हैं कि ज्ञानी उन तीनों से बढ़कर है। यहाँ पर ज्ञानी का अर्थ केवल प्रेमी भक्त ही है, और ज्ञानी इसलिए भगवान ने कह दिया उसे कि जो प्रेमी भक्त है उसमें किसी भी प्रकार से ज्ञान की कमी नहीं होती, तो वह प्रेमी भी है और वह ज्ञानी भी है। ऐसा नहीं कि वो अज्ञानी रह जाए, उसे किसी बात का बोध न हो, चाहे पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो। जो वास्तविक ज्ञान है उस ज्ञान को वह जान जाता है जो भगवान से पावन प्रेम करता है। वास्तविक ज्ञान केवल परमात्मा का ही ज्ञान वास्तव में ज्ञान है। उसे जानना, अपने में देखना, सर्वत्र देखना, सब कुछ उसकी लीला देखना, उसी का कार्य देखना, तो यह इसलिए उसे ज्ञानी कहा है। उसे सब बातों का बोध होता है। ज्ञानी उन तीनों से बढ़कर है क्योंकि वह नित्य युक्त है, सदा परमात्मा से जुड़ा रहता है। कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, घटना हो, परिस्थिति हो, देश काल, हर समय सब में वह प्रभु को ही देखता है। भगवान के गुण, लीला, स्वभाव, प्रभाव, रहस्य सबका वो निरंतर इन सब क्रियाओं में वो लीन रहता है, तल्लीन रहता है, और प्रभु से इस प्रकार वह नित्य युक्त रहता है। सदैव वो हमेशा मुझसे जुड़ा रहता है। ज्ञान के कारण उसे बोध है, एक पल के लिए भी वो मुझसे अलग नहीं होता। उसे हर पल बोध रहता है मेरी सत्ता का। उसकी श्रद्धा इतनी गहरी और विशाल है कि वह मुझसे जुड़ा है। उसकी श्रद्धा तो बहुत गहरी चीज़ है, जो आत्मा के स्तर से होती है, जो कभी डिगती नहीं। कोई भी परिस्थिति आए तो उसकी श्रद्धा इतनी गहरी है, हल्का अगर कुछ गाड़ दो तो वो जल्दी से एक हल्का सा झटका लगता है, उखड़ जाती। लेकिन जिसमें गहरी श्रद्धा है वो बड़ी बड़ी प्रतिकूलताओं में, बड़े बड़े थपेड़ों में भी वह स्थिर रहता। गहरी है और विशाल है, सर्वत्र सर्वव्यापी, कि वो मुझसे जुड़ा है। दूसरी बात, वह नित्य युक्त है। पहली बात कि उसकी श्रद्धा गहरी है और विशाल है, और दूसरी बात वह नित्य युक्त है, सदा जुड़ा रहता है मुझसे, जैसा कि अभी बताया। क्योंकि मैं उसके जीवन का लक्ष्य बन गया हूँ। एकमात्र उद्देश्य है उसका कि प्रभु को ही पाना है। यही जीवन का उद्देश्य है। मानव शरीर इसीलिए मिला। सांसारिक वस्तुएं तो अनित्य हैं, आती हैं चली जाती हैं, क्षणिक हैं, और उनमें कहीं सुख नहीं है। देखने में लगता है कि सुख है, लेकिन वो वास्तव में सुख भी दुख रूप ही होता है।
अतः वह हमेशा साधनशील है, जीवन पर्यंत वो पुरुषार्थ करता रहता है। ये नहीं कि साल 2 साल कर लिया, 4 साल कर लिया, अब बहुत दिन कर लिया, अब फिर भोग संग्रह में लग गए। वो अंत समय तक साधन में लगा रहता है। प्रभु की ओर जो भी क्रियाएं जाती हैं, ले जाती हैं, उन्हीं में वो तल्लीन रहता है। सोच समझ करके कार्य करता है कि हम इससे प्रभु के नजदीक हो रहे हैं कि दूर हो रहे हैं। उसका योग एकांगी नहीं है, वो सदा ही चलता है। उसका साधना भी होता है और व्यवहार भी होता है। तो एकांगी नहीं है कि खाली माला जप लिया और हो गया और किताबें पढ़ ली बस हो गया। नहीं, उसके व्यवहार में भी साधना झलकती है। उसको रहना, सहना और कहना कैसा होना चाहिए सब जानता है कि संसार में हम किस प्रकार से रहें। उसकी आत्मा ने वर लिया है प्रभु को सदा सदा के लिए। प्रभु को उसने वरण किया है कि आप ही मेरे हो। जैसे पति पत्नी का होता है, ऐसे ही वो तो इस संसारिक है, लेकिन ये आत्मा ने प्रभु को वरण कर लिया है, भक्त की आत्मा ने। आप ही मेरे हो, आपके सिवाय संसार में मेरा कोई नहीं। दूसरा, क्योंकि वह एक भक्ति है, एक भक्ति जिसकी भावना बटी नहीं है। तुम भी मेरे, तुम भी मेरे, वहाँ भी मेरे। वो अनेक देवी देवता हैं, सब के लिए अनेक तरह के कर्मकांड में फंसा रहता है सामान्य व्यक्ति। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी भक्त है, उसकी भावना बटी नहीं होती है। सभी प्रेम के धागों को एक प्रभु से ही जोड़ता है। जितने भी नाते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, अतनु धनु भुवन सुहृद परिवारा, सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। भगवान कहते हैं। तो सभी जितने भी नाते रिश्ते पदार्थ जो हमारी इन सब में आसक्ति है, उन सबको प्रभु से जोड़ दो, प्रभु का मानो। प्रभु ने हमें दिया है, सब में प्रभु का वास है। तो इस तरह से वह हर समय मुझसे जुड़ा रहता है। उसकी भावना कहीं बटी नहीं होती है, ना व्यक्ति में, ना प्राणी में, ना देवी देवता में, ना पदार्थ में। सब कुछ में परमात्मा को ही देखता है। आर्त तो दुख की निवृत्ति चाहता है। आर्त जो भक्त कहा है भगवान ने, क्या चाहता है कि न हमें दैहिक ताप हो, न हमें दैविक ताप हो, न हमें भौतिक ताप हो। तो जो राम की शरण है, प्रभु की शरण है, उसे ये सब कुछ नहीं व्याप्त है। उसे प्रतीत ही नहीं होता कि देह में क्या हुआ है और अब क्या दैविक आ गया है, कि पाला पड़ गया और बाढ़ आ गई, क्या हो गया। अनेक तरह के जो ये सब दुख आते हैं, उनमें भी वो व्यथित नहीं होता। भौतिक ताप चाहे अभाव हो किसी प्रकार का, तो भी उसे कोई परेशानी नहीं। साधन सामग्री कम है, कोई बात नहीं। पर आर्त इन सब की निवृत्ति चाहता है। दुख आने पर वो दुख से छुटकारा चाहता है, अर्थार्थी सुख की कामना करता है। उन सब का उद्देश्य परमात्मा न हो करके सुख की चाह और दुख की निवृत्ति होती है।
लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त है, क्योंकि वो मुझसे ही चाहता है। दुख की निवृत्ति भी मुझसे ही चाहता है और सुख की पूर्ति भी वो मुझसे ही चाहता है। उसे एक मेरा ही सहारा है, मेरे पास ही आता है और कहीं नहीं जाता। इसलिए भगवान ने उसे भक्त की श्रेणी में रख दिया। तो मेरी शरण आ जाओ, बाकी तो हम सब काम कर लेंगे, फिर चिंता मत कर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, सभी दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। सुख दुख तो मन की अनुभूति है, वास्तव में सुख दुख संसार में नहीं है। हम सोचते हैं ऐसा, ये सुख है ये दुख है, लेकिन भक्त इन सब से ऊपर होता है। तो आर्त तो दुख की निवृत्ति चाहता है, वो प्रभु की शरण हुआ है, क्योंकि उसे आशा है कि मेरा दुख दूर हो जाएगा। उसकी भक्ति भावना, उसकी भक्ति भगवान तथा दुख निवृत्ति में बटी हुई है। करो पूजा पाठ करो तो ये परेशानी है दूर हो जाएगी। वो एकमात्र में निष्ठ नहीं है जो उसकी भावना है। ज्ञानी तो प्रभु के लिए ही चाहता है। हमें आप चाहिए, हमें आपसे नहीं चाहिए। जो भगवान का प्रेमी भक्त है वो केवल भगवान को चाहता है। जैसे छोटा बच्चा केवल माँ को ही देखता रहता है, उसे माँ ही चाहिए। जब जिद पकड़ लेता है तो कहता है नहीं, हम कुछ भी रख दो, सब फेंक दे। तो इस तरह से वो जो प्रेमी भक्त है वो केवल भगवान को चाहता है। जब भगवान हमारे हैं तो सब कुछ हमारा ही है, हम उनके हैं सब प्रकार से। योगक्षेम वहाम्यम, योगक्षेमम वहाम, पूरा जो भी हमें चाहिए विकास के लिए वो हमें प्रदान करते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं, स्वयं करते हैं। और जिज्ञासु की भी बात बता रहे हैं, क्या फर्क होता है ज्ञानी में और जिज्ञासु में। जिज्ञासु भी एक भक्ति वाला नहीं है, उसकी ज्ञान की लालसा ही भावना को बांटे हुए। जान जाए सब क्या है, सब प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या, सब कुछ जानना चाहता है, मैं कौन हूँ। तो इसलिए भगवान का भजन करते हैं। वह भगवान को ज्ञान प्राप्ति के लिए चाहता है, मुक्ति के लिए चाहता है। यदि उसे पता हो कि यहाँ से ज्ञान नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं करेगा। ठीक यही दशा अर्थार्थी की भी है। और यदि उसे मालूम हो कि भगवान हमें धन नहीं देंगे, यहाँ पूजा करने से, इनकी आराधना करने से मेरा धंधा अच्छा नहीं चलेगा, लाभ नहीं होगा, तो फिर वो भगवान की शरण में नहीं आएगा, कहीं और जाएगा। एक दो काम बनते भी हैं तो और दृढ़ता आती है, लेकिन वो फिर जाता नहीं है। चाहे फिर काम बने चाहे ना बने, रहता है भगवान की ही शरण में, लेकिन कामना उसकी मुख्य रहती है कि सुख मिल जाए, ये काम बन जाए। ठीक यही दशा अर्थार्थी की ही है। उन तीनों में भगवान गौण है। सुख चाहना, दुख की निवृत्ति होना, ज्ञान की प्राप्ति हो, ये सब भावना मुख्य होती है। भगवान साधन है, साध्य और कुछ है। ये सब जो भी बताया है कि भगवान की आराधना करने से ये सब काम हो जाएगा, तो वो एक साधन है और उद्देश्य कुछ अलग होता है मुख्य रूप से इन सब का, अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु का। ज्ञानी के तो साध्य और साधन तथा सिद्धि सभी कुछ भगवान ही होते, तो उसे और कोई चाह होती ही नहीं। केवल भगवान को याद करना, केवल भगवान से प्रेम करना, उनकी लीलाओं का कथन करना, उनके नाम का गुणगान करना, कीर्तन करना, इसी में वो रमण करता है, इसी में उसे आनंद आता है।
इस तरह उसकी भक्ति एकांतिकी होती है, बटी हुई नहीं होती। उद्देश्य केवल एक ही होता है और वो परमात्मा से प्रेम करना। शरणागति में आर्त भाव की गंध आती है। शरणागति और समर्पण में अंतर है। शरणागति में कामना होती है, लेकिन वो भगवान के ही शरणागत होता है, भगवान से ही अपनी पूर्ति चाहता है। इसलिए भगवान ने उसे अपने भक्तों की श्रेणी में रख दिया। जैसे स्कूल में कक्षा अनेक होती हैं, 1 से लेकर के MA तक, लेकिन सब विद्यार्थी कहे जाते हैं। इसी तरह से जो भगवान की शरण में आया है, वो चाहे सकाम हो चाहे निष्काम हो, वो भगवान उसे भक्त बनाते हैं, कहते हैं ये भगवान की उदारता है। ज्ञानी इस भाव से रहित होता है, स्वार्थ भाव से। उसका सहज संबंध है, आत्मा और परमात्मा का सहज संबंध है जो उसे ज्ञात होता है। उस संबंध का आधार प्रेम है। वो अपने प्रेमास्पद को हर समय खुश रखने की चेष्टा करता है, उसी के लिए सब कार्य करता है जो प्रेमी भक्त है। प्रेम, प्रेमास्पद और प्रेमी। प्रेमी जो प्रेम करता है और प्रेमास्पद जिसके लिए प्रेम होता है उसका, और प्रेम के द्वारा प्रेमास्पद को प्रसन्न करता है। और प्रेम क्या होता है? जहाँ स्वार्थ नहीं है, किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, वही वास्तव में सच्चा प्रेम है। कभी वो मांग करता ही नहीं किसी भी चीज के लिए, किसी भी परिस्थिति के लिए। तो वास्तव में उसे सुमिरन में ही आनंद है। मैं ज्ञानी को बहुत प्यारा होता हूँ भगवान कहते हैं। क्यों प्यारा हूँ? मैं ज्ञानी को बहुत प्यारा हूँ क्योंकि उसे और कुछ चाहिए नहीं। और जब ज्ञानी भगवान को जितना चाहते हैं, उतना ही भगवान भी उसे चाहते हैं। ज्ञानी को भगवान बहुत प्रिय है और भगवान को ज्ञानी यानी प्रेमी भक्त बहुत प्रिय हैं। लक्ष्मी जी भी उनको उतनी प्रिय नहीं है जितने कि उन्हें भक्त प्रिय हैं। इस तरह कोई और वास्तव में भगवान से अधिक प्यारा ज्ञानी को और कुछ होता ही नहीं, कोई और होता ही नहीं। ना कोई व्यक्ति होता, ना कोई पदार्थ होता। कहता है तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें हो सब कुछ हो। तुम्हें मेरे धन हो, दौलत हो, माता पिता बंधु गुरु सखा, सब कुछ तुम्हें हो। उसे भगवान से अधिक और कौन प्यारा होगा? जिसने समझ लिया है मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। जिसने, भगवान ने कह दिया मुझसे अलग कुछ संसार में है ही नहीं, उसने ये जान लिया, उसे ये बोध हो गया, तो फिर वो प्रभु को छोड़कर और किसको प्यार करे? जिस तरह भी देखें भगवान ही सबसे अधिक प्रिय तत्व हैं। वो प्रियतम है, हमारी आत्मा की आत्मा है, जीवन के जीवन है, उन्हीं का जीवन सब में है। बीजम माम सर्वभूतानां, सभी जीवनों का जीवन भी हूँ मैं, बीज भी हूँ। प्राणों के प्राण होते हुए भी, हमारे परम हितु और सुहृद होते हुए भी वो प्रियतम है। परम सुंदरता और परम ऐश्वर्य के कारण, परम ज्ञान के कारण, सभी ऐश्वर्य उनमें, 6 ऐश्वर्य सभी परमात्मा से ही सभी में व्याप्त हैं। जितना भी अंश है वो प्रियतम है। उससे ज़्यादा प्रेम करने वाला कोई संसार में है ही नहीं, उससे ज़्यादा कोई सुहृद है ही नहीं। संसार के जितने भी नाते हैं सब स्वार्थ के नाते हैं। सुर नर मुनि की याही रीति,
और स्वार्थ लाई करें सब प्रीति। लेकिन भगवान निस्वार्थ पे, भजन करो या ना करो फिर भी हमारे लिए जो हमें जीवन में आवश्यकता है, हमारी आवश्यकताएं पूर्ति करते हैं, क्योंकि उन्हें सभी प्राणियों को अपने समान बनाना है, सबका विकास करना। ज्ञानी के लिए परम प्रेम के कारण वो प्रेम रूप हैं, इसलिए भगवान भक्त को कितना प्यारा होता है यह तो भक्त ही जानता है। और वो मुझे प्यारा है, भक्त प्यार करता है भगवान को। भगवान ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जैसे चाहता है, भजता है, मैं उसे भी वैसे ही याद करता हूँ, वैसे ही व्यवहार करता हूँ। मित्र के भाव में, सखा के भाव में जैसा कि मित्र, और शत्रु का भाव अगर रखा तो वैसा व्यवहार करेंगे। माता पिता बंधु जितने भी नाते हैं, जो भी मान लो नाता, प्रियतम, सब नाते वो पूरी तरह से निभाता है। जो जैसे मेरी ओर आते हैं वैसे ही मैं भी उनकी ओर आता हूँ। समान व्यवहार है, यही न्याय है। प्यार करने वाले से प्यार करते हैं और भक्त की भावना पहुँचती है प्रभु तक। कहीं दूर थोड़ी ना है वो, हमारे तो रोम रोम में है, सब जगह है, सर्वत्र है। ये थोड़ी ना हम जोर से बुलाएंगे तो भी वो तो हमारे अंदर के भाव तक को जानते हैं, अंतर्यामी। विशुद्ध प्रेम का जगत निराला है, विशुद्ध प्रेम की उपासना भी निराली है। ये निष्काम भक्ति है, यह भक्त को भगवान से जोड़ती है। कौन जोड़ता है भक्त को भगवान से? निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को पा सकते हैं। लेकिन जब हम शरणागत हो जाते हैं तो हम निष्कामता की ओर बढ़ते चले जाते हैं, प्रभु हमें लेते चले जाते हैं, हमारी कामनाओं को वो शांत करते जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर यह भगवान कहते हैं कि जो मुझे जैसा प्यार करता है मैं उसे भी उसी तरह से उसके साथ व्यवहार करता हूँ। तो हमें संसार में जो भी नाते से सुख मिला हो, एक नाता भगवान से ज़रूर जोड़ लेना चाहिए। चाहे गुरु का कोई भी नाता मान लें, भगवान गुरु में भगवान देखें या भगवान में गुरु देखें, माता पिता बंधु, गुरु और भगवान में तो कोई भेद है ही नहीं। और गुरु के द्वारा ही हम भगवान तक पहुंच पाते हैं। इसलिए गुरु में ही हम सभी नाते से व्यवहार कर सकते हैं। जो भी हमें नाता अच्छा लगे, चाहे माँ का, चाहे पिता का, भाई बंधु सखा, जो भी बालक भी मान लेते हैं, तो जो नाता, क्योंकि हम संसार में जिस नाते से हमें सुख मिला है उस सुख का हम अनुभव करते हैं, हमें ज्ञात है, तो वो नाता हम जब मानते हैं तो हमें विशेष लाभ होता है। तो इस तरह हमें ये वाला श्लोक यहाँ पर पूर्ण होता है, ये 17वां श्लोक। अब आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे कि ज्ञानी भक्त को अपना अत्यंत प्यारा बताया है, तो इससे यह असर पड़ता है कि भगवान ने दूसरों भक्तों का आदर नहीं किया है, कि मतलब उन्हें नीचा बताया है, लेकिन फिर भी वे भक्त हैं, वे उदार हैं, क्योंकि उन्हें एक मुझ पर ही भरोसा है, वो एक मेरी ही शरण में हैं। इसलिए ये सारे ही अच्छे हैं, उदार हैं, लेकिन श्रेष्ठ जो हैं वो ज्ञानी हैं। जैसे एमए तक पहुंचने वाला जो विद्यार्थी है वो दर्जा 1-2 से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वो सब कुछ जान जाता है और वो इस योग्य भी हो जाता है कि वो आ करके विद्यालय में अध्यापक बन करके वो बच्चों को शिक्षा दे। तो उसने अपनी शिक्षा पूरी की होती है। तो सभी श्रेष्ठ हैं, सभी अच्छे हैं, क्योंकि जो भगवान की शरण में आया है वो श्रेष्ठ ही है, वो विशेष है।
तो हम सबको एक निष्ठ होकर के परमात्मा की ही शरण में रहना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो परमात्मा में ही है। सब कुछ, सारे देवी देवता, सारा ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं भगवान से अलग नहीं हैं। क्योंकि जैसे सारे पत्ते, डाली, फल, फूल सब किससे जुड़े हैं? जड़ से जुड़े हैं। ऐसे ही सब कुछ परमात्मा में ही युक्त है। तो हम अपनी सभी भावनाओं को कर्तव्य कर्म करते हुए एक प्रभु से जोड़ दें। सभी कर्तव्यों में व्यवहार तो भिन्न होगी, लेकिन भावना हमारी एक होगी। सभी नाते तो अलग हैं, जो भी हैं, हमें सभी नातों का निर्वाह करना है। सांसारिक जैसे ड्रामा होता है, तो जो कलाकार होता है वो अपने को भली भांति समझता है कि मैं कौन हूँ, अभिनय करने वाला। लेकिन जो उसे पात्र बनाया गया है उस समय वो उस पात्र का अभिनय करता है। तो हमें जो भी यहाँ पर जहाँ भी रखा है अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, लेकिन हमें ये भली भांति ज्ञात रहना चाहिए कि हम भगवान के अंश हैं। प्रभु ही हमारे सर्वत्र हैं और उन्हीं की ही सब में लीला हो रही है, सब में वही विराजमान है। इस भाव को दृढ़ बनाना है और वो हमें हर पल हमारी देखभाल कर रहे हैं। उनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। और जो हम सोचते हैं ऐसा हो जाए, वो उससे भी अच्छा वो हमारे लिए करते हैं। हम तो उतना सोच भी नहीं पाते हैं, लेकिन वो भले ही वो परिस्थिति हमारे लिए सुखदायी हो या दुखदायी हो, लेकिन वो निश्चित रूप से हमारे कल्याण के लिए ही होती है। वो हमारे प्यारे प्रीतम की ओर से आई। उनसे ज़्यादा हमारा सगा कोई है ही नहीं, भला करने वाला कोई है ही नहीं। तो ऐसा दृढ़ विश्वास जब रखेंगे तो हमारी श्रद्धा गहरी होती चली जाएगी, विशाल होती चली जाएगी और हम भगवान के अत्यंत प्रिय बनते चले जाएंगे। तो ये है यहाँ पर ज्ञानी भक्त की विशेषता बताई। श्री राम।